नमस्ते दोस्त। आए दिन बिहार में एक ऐसी ऐसी घटना देखने को मिल रहा है जो अद्भुत, अपने आप में अद्भुत होता है। या तो आप उसको प्रशासन की लापरवाही कर लीजिए, या शासन का दुरुपयोग समझ लीजिए, या सत्ता में बैठे नेता का नाकामी समझ लीजिए। जो बिहार में आज से कुछ दिन पहले जो हम अपने चैनल के माध्यम से एक वीडियो चलाए थे, धूमनगर एक साथ जो इसी ढंग का केस था, जिसमें लेकिन क्या हुआ, उस पर भी थाना को नाकामी। जो केस के 2 दिन के अंदर में समाप्त हो जाने वाले केस को लमड़ा कर उन्होंने 10 दिन 15 दिन खींचा। क्यों? इस केस को दबाने के चक्कर में। लेकिन उसी केस के सिलसिला में जब उपेंद्र का निर्णय 2 दिन के अंदर में हो गया, तो चलिए वो केस का तो मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन वैसा केस आज दिन लगातार बिहार में देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी अभी ये घटना है, जो कौन सी गाँव का सिंगरैया है सर, शिवहर जिला के अंतर्गत आता है। शिवहर जिला के सिंगरैया के अंतर्गत आता है। आपका ये मतलब आपका कौन सा गांव हो गया? सर मेरा गांव यही सोनौल महोदय पड़ता है। मेरा नाम हो गया राजू कुमार पासवान, भीम आर्मी जिला प्रभारी हूँ मैं जी। भीम आर्मी चलाते हैं और लोगों को न्याय के लिए हर हमेशा खड़ा रहते हैं। जहाँ कहीं भी SC ST OBC दलित और मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार होता है, वहाँ मैं डट के खड़ा रहता हूँ उनके न्याय के लिए। और मैंने बहुत ऐसे मामलों पर न्याय भी दिलवाया हूँ। आपको हाल फिलहाल में एक रूनी सैदपुर इब्राहिमपुर प्रखंड के अंतर्गत एक बैठा जी का हत्या कर दिया गया था यादव समाज के द्वारा। वहां पर मैंने उनको मुआवजा भी 9 लाख रुपया दिलवाया, कुर्की जब्ती भी करवाए। आज अपराधी भागा हुआ है, अब आगे की भी कार्रवाई होगा उनके ऊपर, बहुत जल्द बुलडोजर भी चलेगा। हमको जैसे ये मैटर संज्ञान में आया, मैं पिपरारी थाना में किसी मैटर को लेकर गया था, तो ये भाई साहब हमको मिले। ये मेरे ही क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हमको जानकारी नहीं था। अगर मुझे जानकारी होता तो आज इस परिवार को न्याय के लिए इतना टाइम नहीं होने देता। आपके साथ क्या घटना घटा है बताइए? आपके साथ क्या क्या घटना घटा है बताइए। सर मेरे भाई को मतलब जैसे बेरहमी से हत्या कर दिया सर। मतलब ये चीज मैं कानून से यही मदद मांगना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मतलब मुजरिमों लोगों, कातिल लोगों को जल्दी से जल्द मतलब सलाखों के पीछे होना चाहिए सर। और दूसरी बात में मेरी एक बूढ़ी माँ है, उनको न्याय मिलना चाहिए सर। इनका जो घटना है, उस घटना को हम पूरे विस्तार से बता रहे हैं। इनका जो भाई है, आज अगर किसी महिला के साथ कोई अगर घटना हो जाता है तो पूरे बिहार का, पूरे देश का महिला आयोग एक साथ खड़ा हो जाता है, एक सुर में आवाज उठाते हैं। लेकिन किसी जेंट्स के साथ अगर वही कोई दुष्व्यवहार हो, लेकिन उसके साथ न कोई कानून है, न कोई साता है, न कुछ है उनके साथ देने वाला। वही घटना का जीता जाता है उदाहरण है कि इनके भाई मुंबई में काम करते थे, उनके साथ उनकी बीवियां भी रहती थी। लेकिन आज दिन ऐसा घटना देखने को मिल रहा है कि हर एक महिला को एक दूसरे के साथ अफेयर होता है, जो कि एक पहली घटना नहीं। ऐसा बिहार के अंदर में, देश के अंदर में बहुत सारा घटना घट रहा है। लेकिन जो चैनल न्यूज के माध्यम से चल जा रहा है तो पूरी हाईलाइट हो जा रहा है। जो मुद्दा नहीं चल पाता है वो नीचे दब कर रह जाता है। अब बताइए, जो मतलब आपका भाई जो मुंबई में रह रहे थे, आपके पत्नी के साथ रह रहे थे। हाँ सर। हाँ। जी। तो आप जब वो वहां से आपके जब भाई की पत्नी पर शक हुए हाँ। कि वो मतलब किसी के साथ अफेयर है। हाँ सर। हाँ। जी। तो वहां से वो मुंबई से जो पेपर अति सनद दर्ज करा के आए थे। हाँ सर। हाँ सर। आए थे ना? हाँ सर। हाँ। क्या वहाँ का प्रशासन कुछ एक्शन नहीं लिए? नहीं सर, वो एक्शन लिए मतलब वो नंबर वगैरह जो भी मेरे भाई ने दिए थे मतलब वो थाने में, उनके ऊपर मतलब फोन लगाए ये लोग है ना, मतलब मोबाइल बंद कर लिए। और बंद करने के बाद में वो मतलब वो जो अपना बम्बई का प्रभारी है, मतलब वो उन्होंने बोले कि जाओ गांव में भी एक वो लिखाओ, अपने जो थाना लगता है क्षेत्र में उधर भी जाके दरखास्त लिखाओ कि मतलब ये मुजरिम है ना, जो तुम्हारे भाई के साथ में, तुम्हारे बीवी के साथ में और तुम्हारे बीवी के बच्चे के साथ में, तुम लोगों के साथ में जो किया है उन लोगों को सजा मिलेगा। अच्छा, आपका जो भाई के साथ घटना हुआ, घटना घटा, वो किस थाना के अंतर्गत में आता है? सर पिपरारी थाना में आता है सर। पिपरारी थाना में। तो आप जो घटना घटने के बाद में आप थाना पर मतलब केस दर्ज कराए कि नहीं? हाँ सर, कराए थे। अभी 4 दिन दौड़ाने के बाद में 5वां 6ठा दिन है ना, वो केस लिया, वो भी बोला कि होगा कार्रवाई होगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज का कितना दिन हो गया? आज 22 दिन हो गया सर। 22 दिन हो हाँ, गया। 22 दिन के अंदर में कोई थाना प्रभारी नहीं? कुछ नहीं। वो भी एक बार सिर्फ बोलता है कि मतलब मैं गया था पकड़ने के लिए, तो वो लोग है नहीं, ये नहीं, वो झूठ है कि सच है। उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं। कभी बोलता है कि दुर्गा पूजा का वो आ गया, उसके बाद कोई बोलता है बाढ़ आ गया, तो कभी बोलता है कि मतलब ये दीपावली आ गया, तो कभी बोलता है छठ के बाद काम होएगा। अच्छा, तो आप मतलब कैसे कह सकते हैं कि वही लोग के हाथ होगा इस मर्डर में?
नहीं सर, जब मेरा भाई सही सलामत गया, अपने बच्चे के इंसाफ के लिए गया, जाने के बाद में सर उधर मारा गया, सही सलामत वहाँ मेरा भाई पहुंचा भी, सब कुछ पहुंचा, मतलब रिकॉर्डिंग भी हम उपलब्ध करवा देंगे। जो उस परिवार से बातचीत हो रहा है एक तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, वो रिकॉर्डिंग है। उस परिवार के आदमी बोल रहा है आप जो कहिएगा वही होगा, इसको लिपापोती करने के काम कर रहा है। देखिए मीडिया महोदय, आप ये रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, यहाँ पर SC ST OBC और मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार का ग्राफ रुक नहीं रहा है। और सबसे पहले बात, क्या चाहिए प्रशासन को? साक्ष्य चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। वो साक्ष्य भी है लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इनको हर जगह से उम्मीद खत्म हो गया। थाना में जा रहा है, थाना से दुत्कार कर भगा दिया जा रहा है, करते हैं देख लेते हैं, करते ये क्या है मतलब। और लग तो ऐसा रहा है यहाँ संविधान खत्म हो गया, लेकिन हम पूरा जोर लगाएंगे इनके भाई के न्याय के लिए। जितना हद तक जाना होगा संवैधानिक दायरे में, हम लोग संवैधानिक दायरे में इनको भाई के ये बताएं, आप जैसे आपका कथन अनुसार है कि वहां जाने से पहले पिपराली थाना पर आवेदन करके गए थे कि मेरे जान का खतरा है सर। कि आप हमको सुरक्षा दीजिए। जब जाने सूचना देने के बावजूद भी अगर आती है तो क्या थाना का क्या दायित्व बनता है? आपके साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर, होना चाहिए। मतलब वो कानून हमारे लिए बना है ना सर। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि प्रशासन की लापरवाही है। इस केस को दबाया जा रहा है। इसमें हम प्रशासन की बिहार में न्याय नाम की कोई व्यवस्था नहीं रह गया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी यहाँ बोलते हैं सुशासन बाबू का सरकार है, यहाँ कुछ नहीं है, जीरो टॉलरेंस है। यहाँ अपराध दिन प्रतिदिन होया जा रहा है। यहाँ SC ST को हर दिन रेप, मर्डर, गर्दन काटा जा रहा है, लेकिन यहाँ न्याय व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुका है। इसलिए अब आ गया है ना, नीतीश बाबू को कुर्सी बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा उखाड़ के फेंकेगा यहाँ के समाज, यहाँ का SC ST OBC समाज। चाची जो डेट किए है वो आपके लड़का थे? हाँ, हमारा लड़का है। लड़का है, तो आपको क्या लग रहा है न्याय आपको मिल पाएगा? हाँ, हमारा न्याय मिल पाएगा कि हम उसको हम सजा चाहिए। क्या सजा का उम्मीद करते हैं बिहार प्रशासन से? हमारा बच्चा चल गया, हम बच्चा खून के बदला उसको हम जेल करेगा। अच्छा, बदला खून ही चाहिए। अच्छा ये बताइए चाची, अभी मतलब जो उसको बुलाया गया सर पैसा डाल के, एक मतलब गाली से, मतलब कि एक बाप का ये है तो मतलब आजा करके आप कोई भी आदमी को उकसाएगा, आदमी तो आदमी तो जाएगा ही मतलब सर। और भी अपने बच्चे के लिए न्याय के लिए गया, अपने बच्चे के हक के लिए गया सर। ये तो नहीं कि जो उनके पास क्या ठो बच्चा थे? तीन है सर। तीन बच्चा, 2 लड़का 1 लड़की है। 2 लड़का और 1 लड़की है। अब बताइए 2 लड़का 1 लड़की रहने के बावजूद भी मतलब ऐसा घटना घट रहा है ना? घट रहा है सर। और वो इंसान बता भी रहे थे, वो इंसान बोल भी रहे थे उसे 2-3 साल पहले से कि मतलब किसी न किसी दिन तेरा लाश निकाल दूंगा, किसी न किसी दिन लाश निकाल दूंगा। वो निकाल के ही छोड़ा, मतलब सर बोला जो करके दिखाया सर वो। चलिए, तो आपका है कि जो मतलब कंप्लेन दर्ज कराते पिपरारी थाना के अंतर्गत आता है। पिपरारी थाना के जो भी थाना प्रभारी है उनसे मेरा आग्रह है कि इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार में एक ऐसी जो सुशासन की सरकार आप कह रहे हैं वैसी आप दिखाइए कि बिहार में है सुशासन की सरकार। यहाँ न्याय व्यवस्था सबके लिए समान है। अगर मान के किसी को आपके साथ पूरा सबूत है, ये पूरा सबूत लेके चल रहा है, अपने चैनल के माध्यम से उस पूरे सबूत को सबूत भी लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। इनका पूरा साक्ष्य है कि जो कंप्लेन आवेदन देकर गए थे पिपरारी थाना के अंतर्गत में, फिर भी इनके साथ न्याय मिलने में इतना देर लग रहा है। मतलब ये क्या कर रहे हैं प्रशासन? या तो प्रशासन के 2 मुजरिम पड़ा हुआ है, उसको पहले एडजस्ट कीजिए। तो क्या बोल रहा है, जो अपना लाश जो है ना खराब होते जा रहा है, कर्म क्रिया कीजिए, कानून के हिसाब से कार्रवाई होगा। अच्छा, पोस्टमार्टम जो है बिना आप लोग के इजाजत से पोस्टमार्टम? जी सर, हाँ हम लोग से बगैर पूछे हुए। इसका मतलब सीधे कि प्रशासन किसी में मिली भगत होगा? हाँ सर। और उसके गांव का एक मिनट मीडिया महोदय जी, इतना समझ जाइए, अगर उनका आरोप है से आपका लड़का जहर खा के मरा, ठीक है, इनका लड़का जहर खाकर मरा ना, जब पोस्टमार्टम हुआ उस समय आप लोग उसको उस कंडीशन पर बताया जिस समय पोस्टमार्टम होने वाला था, उस रूम में जब था तब कॉल किया से आपका लड़का का पोस्टमार्टम होने वाला है, कृपया आप लोग यहाँ आइए। अगर इसका लड़का जहर खाया तो उनके घर परिवार को बुलाते। ये कहीं ना कहीं यहाँ लिपापोती करने के काम कर रहा है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसको बचा रहा है, जबकि प्रशासन को एप्लीकेशन दिया गया से मेरा जान के खतरा है, तो सनहा दर्ज जब कराया गया तो प्रशासन इसमें लापरवाही क्यों कर दिया? उसको तुरंत इस पर कार्रवाई करना चाहिए।
यही है मीडिया महोदय जी, यहाँ नीतीश कुमार का शासन व्यवस्था बिल्कुल ठप है, कुछ नहीं है यहाँ, अत्याचार का सीमा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उस परिवार को न्याय मिले। हम लोग तो कोई सरकार है नहीं, लेकिन इनका हो सके इनका जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनसे पूरा उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेंगे। अगर मान गए अगर नीतीश कुमार जी